नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, जिसमें जो फर्स्ट पाली 2030 अक्टूबर 2030 को फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट पाली में उसका करंट अफेयर्स का जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसके 30 क्वेश्चन का सटीक सलूशन बता रहे हैं। तो आप इसको देखिए और आप चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता। ये सेट डी का है और इसमें क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। आपका अगर सेट अलग अलग है तो आप क्वेश्चन मिला लीजिए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन। तो इसमें जो रैंडमाइजेशन है, जो बी विकल्प है, सो उद्देश्य न्यादर्श है, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं किया जाता है। बाकी सभी में रैंडमाइजेशन किया जाता है। तो सो उद्देश्य न्यादर्श में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। दूसरा विकल्प देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, मतलब क्या है, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको पता होगा कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई आपकी बिट आती है। इसका ए विकल्प सही है। बिट, बिट से मतलब सबसे छोटी बिट। बिट के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट, गीगा के बाद आता है टेराबाइट। इस प्रकार से जीबी चलती रहती है। तो एक जो है बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए विकल्प आपका सही होगा, बिट यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज आईपी मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। तो आईपी का मीन्स होता है, इसका बी विकल्प देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, इन द रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू डिजिटल स्टोरेज में संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है। तो ब्लू रे डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये बाहरी भंडारण डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका विकल्प बी सही होगा, बाहरी भंडारण डिवाइस। तो यहाँ पर आप इसका बी विकल्प सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस। कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, निम्न इसमें कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो, प्रिंटर क्या है, बाहर निकालता है हर चीज को, जो कंप्यूटर है उसको बाहर निकालता है। प्लाटर भी बाहर निकालता है। स्कैनर में क्या होता है, हम स्कैन करके उसके भीतर डालते हैं। तो और वीडियो भी हम बाहर से देखते हैं। तो यहाँ पर स्कैनर ये ऐसा है जो इनपुट डिवाइस है, भीतर की ओर जाती है, बाहर की ओर नहीं आता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस आउट है, इन आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट और 1024 बिट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने भी बताया आपको कि बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। नीचे दिए कोड से सही का चयन कीजिए। तो आपको पता नहीं, वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण के जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें सारा आ जाता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ये सारे के सारे वायु प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषण संबंधित आ जाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, इसमें सभी आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको हमने कई बार बताया है कि जो 22 मार्च होता है, हमने आपको बताया सबसे पहले पृथ्वी आई, सबसे पहले जल आया, जल के बाद पृथ्वी आई, पृथ्वी के बाद आपका जीव आए। तो सबसे पहले जल आया, तो 22 मार्च को जल दिवस या वाटर डे। इसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और फिर इसके बाद 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाती है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। तो यहाँ पर उच्च विकसित, न्यून विकसित, विकसित, विकासशील।
तो जो चतुर्थ जो है हाईली जो है जो बिल्कुल बेकार के देश हैं, जिनमें लीस्ट डेवलपमेंट है, न्यूनतम विकसित देश हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ड्रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। तो जो रोन घाटी है ये आपका जो ठंडी हवा बहती है वहां पर बी विकल्प देखिए मिस्ट्रल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र, तो जो जैव विविधता है जहाँ जीवों की ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों है, लेकिन जब सबसे संपन्न की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है ये सबसे सही है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए मैच करना है कौन किसमें इसकी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर, ओलरीकल्चर, इसमें आपको एक दो विकल्प तो आने ही चाहिए, तभी आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिसीकल्चर है, पिसी मतलब फिश, मछली के लिए, तो यहाँ पर देखिए, और विटीकल्चर क्या है, ये अंगूर की खेती के लिए है ना। वेजिकल्चर क्या है यहाँ पर, जो है आपका वृक्षों की खेती के लिए है। ओलरीकल्चर क्या है यहाँ पर आपका जो है सब्जी की खेती के लिए। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बी विकल्प देखिए, तो पहले का 4 मिल रहा है, बी का 3 मिल रहा है, सी का 2 मिल रहा है और डी का 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी ये आपके नई दिल्ली में स्थित है और इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो जब अगर आप भारतीय का नक्शा देखेंगे तो उसमें आपका ये जो कर्क रेखा जाती है तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका ये मिजोरम आपका उत्तर में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका मिजोरम कह रहे हैं, मणिपुर आपका सही है, डी विकल्प सही है। मणिपुर आपका उत्तर में पड़ता है, बाकी सब जो है कर्क रेखा पर ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो आप जब लिंगानुपात में सबसे नीचे आपको देख लीजिए हरियाणा है। हरियाणा में जो है लिंगों का अनुपात सबसे कम है, मेल और फीमेल का अनुपात यहाँ पर सबसे कम है। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेल फीमेल का वहाँ पर अनुपात कितना है। तो ये हरियाणा विकल्प यहाँ पर सही है, आर्थिक दृष्टि ये ऊपर भी है। अगर पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत क्या कहते हैं। तो पृथ्वी तल के जो सबसे नीचे निकट वायुमंडल है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल है ना, इस प्रकार से आपकी परतें आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर ये परतें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल, इसी को ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है। बिल्कुल आप जो है हमारे इसको यूट्यूब चैनल जय मंडल की परतें पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू जीडीपी कितनी रही थी। तो जीडीपी देखिए आपका यहाँ पर डी विकल्प देखिए -23.9, बहुत ही घाटा हो गया था, बहुत ही नुकसान हुआ, तो माइनस में चली गई, -23.9 रही। इसका डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दीजिए भारत सरकार के किस प्रकार के बैंक जो विभेदित बैंक में स्थापित किए गए। तो भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक। यहाँ पर तीनों बैंक जो है आपके लघु विभेदित बैंक में आते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है। यहाँ पर आपका तीनों बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक, तीनों बैंक विभेदित बैंक में आते हैं। और आप इंग्लिश भी जरूर थोड़ा सा पढ़ा करें, डिफरेंशिएटेड बैंक में ये तीनों आते हैं। अगला है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई है। तो इमरजेंसी तो भारत में 3 बार लागू की गई है, लेकिन जो फाइनेंशियल है वो कभी नहीं लागू की गई है, और ये लागू जाती है तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो अभी तक कोई भी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित नहीं हुई है। अगला है भारत का वन्य जीव संस्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर है। तो भारत का वन्य जीव जो है आपका देहरादून है। और वन्य जीव जो है जो एक और अहमदाबाद में है, वो बताइए क्या है हमारे
कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपको हमने सारी की सारी बातें सब पढ़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो वन धन विकास के योजना के अंतर्गत जो है मणिपुर आपका आदर्श राज्य है। यहाँ पर आपको लोकटक झील है, यहीं पर है ना, फ्लोटिंग झील यहीं पर है, तो इसलिए वन धन विकास योजना के अंतर्गत सी विकल्प सही है, मणिपुर को आदर्श राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्र मंत्री के नाम पर रखा गया है? तो आपको पता होगी हमारी जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया था। उन्हीं निधन के आधार पर, उनके निधन के कारण सुषमा स्वराज के कोई नाम को इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज का नाम दिया गया। अगला है दीपोत्सव वाज ऑर्गेनाइज। दीपोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? दीपोत्सव आप जानते हैं कि अयोध्या में हर साल मनाया जाता है और 5 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार 8 लाख दिए का 2021 में टारगेट है, तो दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है। इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो विश्व व्यापार संगठन WTA की पहली महिला निदेशक नाकोजी ओकोजी-इवेला किस देश की निवासी हैं? तो ये नाइजीरिया की निवासी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, बिल्कुल आप रट लीजिए और आपके ये सुपर टेट अन्य कंपटीशन में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंपटीशन में क्वेश्चन ये आए हैं। ये कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसको पहला राज्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार का मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अमेरिका ये क्वाड के सदस्य हैं और दक्षिण कोरिया जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षण के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। तो शिक्षण के कार्य जो है कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है? तो यहाँ पर सबसे जो रेटिंग स्केल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर SST जो है सिमुलेटेड जो है के द्वारा की जा सकता है। तो यहाँ पर वैसे सी विकल्प सही है। आप लोगों को जो है जब तक आंसर ना आ जाए तब तक इसको कंफर्म ना माने। अगला क्वेश्चन है संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुत क्या कहते हैं? तो जब चित्र, यहाँ पर चित्र पिक्टोग्राफ को कहते हैं, तो चित्र आरेख आपका बी विकल्प सही है। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तो वर्ण जो है सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न किस स्थान पर हुआ था? तो 1990 में जो सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल ये जो है थाईलैंड में किया गया था, तो इसका ए विकल्प सही है। आप लोग यहाँ पर से जो अगर सेटिंग आपकी सेट अलग अलग है तो क्वेश्चन का इधर उधर करके चेक कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए UGC ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले गए थे, तो ये कब खोले गए थे? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखिए बी विकल्प सही है आपका। 1994-95 में ये खोले गए थे। UGC का आप जानते हैं पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि UGC की स्थापना कब की गई थी और किस संविधान के तहत UGC की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आज आपने करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आप लोग सभी कंपटीशनों में इनको रिवाइज करिए और किसी न किसी कंपटीशन में इससे एक आध क्वेश्चन फंस सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इनको आप पढ़ते रहिए लगातार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।